तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी माने बिजली सुरक्षा, इसको बिजली सुरक्षा भी कहा जाता है। बिजली से सुरक्षा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी माने बिजली से सुरक्षा। आजकल आधुनिक जीवन और कार्यस्थल पर दोनों जगह पर इलेक्ट्रिकल उपकरण, आजकल आधुनिक जीवन और कार्यस्थल दोनों जगह पर इलेक्ट्रिकल उपकरण से कार्य करने की जरूरत हो गई है। तो आजकल आधुनिक जीवन और कार्यस्थल दोनों जगह पर इलेक्ट्रिकल उपकरण से कार्य करने की जरूरत हो गई है। अगर सावधानी से कार्य ना किया जाए तो बिजली के झटके या झुलसने का खतरा हो सकता है। तो आजकल आधुनिक जीवन और कार्यस्थल दोनों जगह पर इलेक्ट्रिकल उपकरण से कार्य करने की जरूरत हो गई है। अगर सावधानी से कार्य ना किया जाए तो बिजली के झटके या झुलसने का खतरा हो सकता है। हर साल कार्यस्थल पर एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल कार्यस्थल पर बिजली के झटके या जलने से हर साल कार्यस्थल पर बिजली के झटके या जलने से लगभग 1000 दुर्घटनाओं की सूचना मिलती है। तो हर साल कार्यस्थल पर बिजली के झटके या जलने से लगभग 1000 दुर्घटनाओं की सूचना मिलती है। इसमें लगभग 30 घातक होते हैं। इनमें लगभग 30 घातक होते हैं और अधिकतर मौतें बिजली के संपर्क में आने और लापरवाही से कार्य करने पर होती है। इनमें से अधिकतर मौतें बिजली के संपर्क में आने और लापरवाही से कार्य करने से होती है।
और अधिकतर ये मौतें ओवरहेड या भूमिगत तारों के संपर्क में आने से होती है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आजकल आधुनिक जीवन और कार्यस्थल दोनों जगह पर इलेक्ट्रिकल उपकरण से कार्य करने की जरूरत हो गई है। अगर सावधानी से कार्य ना किया जाए तो बिजली के झटके या झुलसने का खतरा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल कार्यस्थल पर बिजली के झटके या जलने से लगभग 1000 दुर्घटनाओं की सूचना मिलती है। इनमें लगभग 30 घातक होते हैं और अधिकतर मौतें बिजली के संपर्क में आने और लापरवाही से कार्य करने पर होती हैं। ये मौतें ओवरहेड या भूमिगत तारों के संपर्क में आने से होती है। यानी जो भूमिगत तार होते हैं या ऊपर के तार होते हैं उनसे संपर्क में आने से भी बिजली के झटका या बिजली से खतरा हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड के बारे में पढ़ते हैं कि क्या खतरा है इससे। इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट। इलेक्ट्रिकल शॉक इलेक्ट्रिकल शॉक। तो इलेक्ट्रिकल शॉक में हम लोग पढ़ते हैं बिजली के झटके। इलेक्ट्रिकल शॉक किसी सुचालक पदार्थ के माध्यम से बंद इलेक्ट्रिकल शॉक किसी सुचालक पदार्थ के माध्यम से बंद करंट तो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल शॉक किसी सुचालक पदार्थ के माध्यम से बंद सर्किट में प्रभावित होती है। इलेक्ट्रिकल शॉक किसी सुचालक के माध्यम से बंद सर्किट में इलेक्ट्रिकल शॉक किसी सुचालक पदार्थ के माध्यम से बंद सर्किट में प्रवाहित होती है। किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक तब लगता है, किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक तब लगता है जब आपके शरीर का हिस्सा इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा बन जाता है।
तो इलेक्ट्रिकल शॉक किसी सुचालक पदार्थ के माध्यम से बंद सर्किट में प्रवाहित होती है। किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक तब लगता है जब आपके शरीर का हिस्सा किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा बन जाता है। यानी जब आपका शरीर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से टच होता है तब आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। करंट शरीर के एक भाग में प्रवेश करती है और दूसरे भाग से वापस बाहर निकल जाती है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक किसी चालक पदार्थ के माध्यम से बंद सर्किट में प्रवाहित होती है। किसी इंसान को इलेक्ट्रिकल शॉक तब लगता है जब आपके शरीर का हिस्सा इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा बन जाता है। करंट शरीर के एक भाग में प्रवेश करती है और दूसरे भाग से निकल जाती है। हाई वोल्टेज झटके, हाई वोल्टेज झटके गंभीर चोट, जलन या मौत का कारण बन सकती है। हाई वोल्टेज झटके गंभीर चोट, जलन या मौत का कारण बन सकती है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न माने बिजली से झुलसने, बिजली से जलने या झुलसने की घटना। तो इलेक्ट्रिकल बर्न माने बिजली से जलने या झुलसने की घटना। तो जब कोई व्यक्ति बिजली के तारे, जब कोई व्यक्ति बिजली के तारों को छूता है जब कोई व्यक्ति बिजली के तारों को छूता है जब कोई बिजली तारों या उपकरणों को छूता है जब कोई व्यक्ति बिजली के तारों या उपकरणों को छूता है जिसका अनुचित तरीके से रख रखाव तरीकों से रख रखाव किया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति बिजली के तारों को छूता है या बिजली के तारों को या उपकरण को छूता है जिसका अनुचित तरीकों से रख रखाव किया जाता है और उस उपकरण का तार कहीं से कटा होता है तो इसके संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसके संपर्क में आने से जलने या झुलसने की घटना हो सकती है।
झुलसने की घटना हो सकती है। आमतौर पे ऐसी चोटें हाथों पर होती है। तो इलेक्ट्रिकल बल्ब बिजली से जलने या झुलसने की घटना, जब कोई व्यक्ति बिजली के तारों को या उपकरणों को छूता है जिसका अनुचित तरीकों से रख रखाव किया जाता है और उस उपकरण का तार कहीं से कटा होता है, तो इसके संपर्क में आने से जलने या झुलसने की घटना हो सकती है। आमतौर पर ऐसी चोटें हाथों पर होती है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, बिजली से सुरक्षा के। तीसरा है फायर, तीसरा है विस्फोट की घटना। तीसरा है बिजली से विस्फोट की घटना। बिजली से घर या कार्यस्थल पर आग लगने या विस्फोट की घटना आम कारणों में से है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से बिजली से घर या कार्यस्थल पर आग लगने या विस्फोट होने की घटना आम कारणों से है। फाल्टी या दुरुपयोग किए गए फाल्ट या दुरुपयोग किए गए उपकरण इसका प्रमुख कारण है। फाल्ट यानी गलत तरीके से उपयोग, फाल्ट में जो उपकरण खराब है उसका प्रयोग करने से विस्फोट या शॉर्ट सर्किट की घटना हो सकती है। फाल्ट या दुरुपयोग किए गए उपकरण इसका प्रमुख कारण है। ओवरलोड होने के कारण भी शॉर्ट सर्किट या विस्फोट ओवरलोड होने के कारण भी शॉर्ट सर्किट या विस्फोट हो सकता है। तो तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे बिजली से विस्फोट की घटना। बिजली से घर या कार्यस्थल पर आग लगने से या विस्फोट की घटना आम कारणों में से है। फाल्ट या दुरुपयोग किए गए उपकरण इसका प्रमुख कारण है। ओवरलोड होने के कारण शॉर्ट सर्किट या विस्फोट हो सकता है। चौथा पॉइंट है इसका आर्क फ्लैश।
आर्क फ्लैश। आर्क फ्लैश मतलब आर्क फ्लैश तब होता है आर्क फ्लैश तब होता है जब उच्च एम्पीयर धाराएं हवा के माध्यम से उच्च एम्पीयर आर्क फ्लैश तब होता है जब उच्च एम्पीयर धाराएं हवा के माध्यम से एक कंडेंसर से दूसरे कंडेंसर में पहुंचती हैं। आर्क फ्लैश तब होता है जब उच्च एम्पीयर धाराएं हवा के माध्यम से एक कंडेंसर से दूसरे कंडेंसर में पहुंचती हैं। आमतौर पर सर्किट खोलने या बल्ब ये घटना आमतौर से सर्किट खोलने या बंद करने के दौरान होती है। आमतौर से ये घटनाएं सर्किट खोलने या बंद करने के दौरान होती हैं। जो स्टेट इलेक्ट्रिक यानी स्थिर ऊर्जा जब स्टेट इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज होता है तो आर्क फ्लैश तब होता है जब उच्च एम्पीयर की धाराएं हवा के माध्यम से एक कंडेंसर से दूसरे कंडेंसर में पहुंचती हैं। ये घटना आमतौर से सर्किट खोलने या बंद करने के दौरान होती हैं जब स्टेट इलेक्ट्रिक स्थिर ऊर्जा का डिस्चार्ज होता है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे थे। ये थोड़ा आप लोग को समझ से बाहर आ रहा होगा क्योंकि ये फायर एंड सेफ्टी से थोड़ा अलग है, लेकिन ये भी हम लोग का इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी पार्ट है। तो इसको मैं फिर से डिटेल में आप लोगों को इसका क्लास कर दूंगा। तो अगला हम देखते हैं इसी में टॉपिक